हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.5 अपनी चल रही है। जो एक्सरसाइज 7.5 है उसके क्वेश्चन हमने 1 से 4 तक पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर लिए हैं विद एग्जाम्पल। अब हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मेरा यही ध्येय है कि जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो अच्छे मार्क्स से पास हो, अच्छा उनका नॉलेज बढ़े, मैथमेटिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हो उनके, और साथ में जो भी अपने साथी सहपाठी है उनको भी ये वीडियो या मेरा जो YouTube का लिंक है वो शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो यही उम्मीद है कि आप ये जरूर मेरा काम करेंगे। और कहीं भी आपको समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वीडियो में, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हैं, कॉल के द्वारा कर सकते हैं, अन्यथा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ में मेरे YouTube में जो भी वीडियो डाल रहा हूँ आप देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको दे रखा है यदि x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा, तब थीटा बराबर π/4 पर d2y बटा dx2 का मान ज्ञात कीजिए। इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y equal to a sin cube theta, then find d2y upon dx2 at theta equal to π/4। तो थीटा इक्वल टू π/4 पर d2y बटा dx2 का मान ज्ञात। यहां पर ये जो रूप दे रखा है वो पैरामेट्रिक रूप है, प्राचलिक समीकरण है। ये प्राचलिक समीकरण है। प्राचलिक हमने जो इससे पहले एक्सरसाइज 7.5 में प्राचलिक रूपों का अवकलन किया था उसमें d2y बटा dx2 निकाले थे, सॉरी dy बटा dx निकाले थे। अब की बार d2y बटा dx2 है। जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव, वो निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमने इस प्रकार की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है उनसे निकाल रखे हैं पिछले वीडियो में। तो कैसे निकालते हैं फिर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन जब पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है तो dy बटा dx पैरामेट्रिक फॉर्म होती है तो dy बटा dx बराबर क्या होता है? dy बटा dx बराबर होता है dy बटा d थीटा अपॉन dx बटा d थीटा। ये होता है। तो ये चीज अपने को क्या करनी पड़ेगी? dy बटा d थीटा और dx बटा d थीटा निकालनी पड़ेगी। तो यहां चूंकि अपने को सिंस क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। ओके, तो यहां से x दे रखा है तो dx बटा d थीटा निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बटा d थीटा बराबर a कांस्टेंट है, cos क्यूब का क्यूब बाहर है, क्यूब पावर 3 है, 3 बाहर आ जाएंगे 3 cos स्क्वायर थीटा, a कम हो जाएगी और cos थीटा होता है माइनस sin थीटा। तो क्या है यहां से इंप्लाइज dx अपॉन d थीटा इक्वल टू माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब गिवन अपने को क्या है, सिंस चूंकि अपने को गिवन है y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष y का dy बटा d थीटा इक्वल टू a का एक sin क्यूब का क्यूब 3 बार आ जाएगा तो sin स्क्वायर एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि x की घात का क्या होता है n, x की घात n-1, फिर sin थीटा का होगा cos थीटा। ये इक्वेशन होगी सेकंड। क्योंकि अपने को dy बटा d थीटा निकालना है तो dy बटा dx निकालना है। तो dy बटा dx क्या होता है, क्योंकि अपने को पता है सिंस dy बटा dx इक्वल टू क्या होता है dy बटा d थीटा अपॉन dx बटा d थीटा।
क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मान रखेंगे। सेकंड और फर्स्ट से मान रखने पर समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर put the value from equation first and second, then dy बटा dx इक्वल टू dy बटा डी थीटा समीकरण 2 में तो 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन dx बटा डी थीटा माइनस में 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। 3a से 3a कट जाएगा, sin स्क्वायर ऊपर है नीचे sin है तो 1 बच जाएगा sin, और ऊपर cos है नीचे cos स्क्वायर है तो cos बच जाएगा। कुल मिला के क्या बचा यहाँ से, implied by dy बटा dx इक्वल टू ऊपर देखो बचा sin स्क्वायर और नीचे sin है तो sin बचा, cos कट जाएगा, cos स्क्वायर स्क्वायर का cos बचा तो sin बटा cos किसमें, माइनस में, क्योंकि नीचे माइनस है, माइनस sin थीटा बटा cos थीटा implied by dy बटा dx बराबर क्या बचा, माइनस का sin बटा cos क्या होता है tan थीटा। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ओके ये तो आया dy बटा dx, लेकिन एक थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर d2y बटा dx को निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन। अगर ये कहता dy बटा dx निकालिए तो dy बटा dx तो ये निकल गया, लेकिन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे कहता तो थीटा की जगह पाई बाई 4 पुट कर देते तो dy बटा dx माइनस 1 हो जाता। लेकिन ये d2y बटा dx को निकालना है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो अब अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy बटा dx का d2y बटा dx को बनाने के लिए x के सापेक्ष वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका हो गया d2 y बटा dx2 इक्वल टू माइनस d अपॉन dx किसका, tan थीटा। ठीक है, implies by d2y बटा dx2 इक्वल टू माइनस का माइनस, tan का अवकलन क्या होता है, अब यहां देखो x के सापेक्ष है, सबसे पहले tan का अवकलन, tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है, x होता तो ये sec स्क्वायर x हो जाता, लेकिन थीटा का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष d थीटा अपॉन dx, d थीटा अपॉन dx। यहां से d2y बटा dx2 निकल चुका है, ये थीटा की टर्म्स में आ गया, लेकिन d थीटा बटा dx अपने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट देखो dx बटा d थीटा है, यहाँ d थीटा बटा dx है, तो इस मैं ये ऊपर दोनों में इसको नीचे ले आऊंगा तो नीचे लाते ही पलट जाएगा, तो क्या बना d2y बटा dx2 इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन इसको लिख सकता हूं नीचे dx बटा d थीटा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से dx बटा d थीटा का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन d थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से मान रखने पर तो इंप्लाइज d2y बटा dx2 इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन dx बटा d थीटा का मान, dx बटा d थीटा का माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ये आ गया, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो sec को नीचे ले आऊंगा cos बढ़ जाएगा तो 1 बचेगा ऊपर अपॉन 3a, देखो cos स्क्वायर है ऊपर से नीचे आया, sec स्क्वायर भी cos स्क्वायर, cos की पावर 4 थीटा और sin थीटा, ये तो आया d2y बटा dx2, d2y बटा dx2 ये आ गया। अब क्योंकि अपने को कहा था कि x बराबर पाई बाई 4 पर d2 अपॉन dx2 का मान निकालिए, तो अब इसको x थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर, क्योंकि अपने आ गया वही टर्म वापस लिख रहा हूं नीचे से dx2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कट गया 1 अपॉन 3a cos की पावर 4 थीटा sin थीटा, ये आ गया अपने क्या, डबल डिफरेंशिएशन। लेकिन ये कह रहा है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर बताइए, तो अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू
थीटा इक्वल टू π/4 रखने पर तो रखेंगे तो d2y बटा dx2 इक्वल टू 1/3a cos की पावर 4 π/4 sin π/4 π/4 मतलब 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर cos और sin के मान बराबर होते हैं, कितने कितने होते हैं 1/√2। तो 3a cos π/4 की मान वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 और sin π/4 ये भी 1/√2 होता है इक्वल टू 1/3a इंटू यहां से 1 की घात 4 1 ही रहेगा और √2 की घात 4 कितना हो जाएगा, देखो √2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2 और घात 4 है तो फिर उसका स्क्वायर यानी 2 की घात 2 यानी कितना बचा 4, तो 1/4 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकता हूं √2 इंटू √2 इंटू √2 4 बार, √2 इंटू √2 2, फिर अगला √2 इंटू √2 2, 2 को 2 से गुणा हुई 4 इंटू 1/√2। अब जो ये बटा में ये यहाँ बटा में वो आपको अपने आप ऊपर चले जाएंगे क्योंकि डिवाइड के अंदर डिवाइड आ गया तो 4 तो ऊपर आ गया और बटा में क्या बचा 3a। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर के हिसाब से, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना था। यहाँ थोड़ा से ध्यान रखना tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, लेकिन x के सापेक्ष था तो थीटा का वापस हो गया dx बटा d थीटा। यही x के सापेक्ष होता तो dx बटा dx होता, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, sec स्क्वायर x कर दे। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। क्वेश्चन 6 है यदि x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0 तब सिद्ध कीजिए d2y बटा dx2 इक्वल टू 2a स्क्वायर xy अपॉन ax माइनस y स्क्वायर की घात 2। ये दे रखा है आपको, ये सिद्ध करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। इसी इक्वेशन से आपको d2y बटा dx2 निकालना है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है इम्प्रूव करने वाले में से। सॉल्यूशन गिवन अपने को क्या है दिया हुआ क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0 ये आपको गिवन है। क्योंकि अपने को डबल डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले x के साथ सिंगल डिफरेंशिएशन फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन। तो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं जो ये बनी इक्वेशन है उसको। तो यहां लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का अवकलन 3y स्क्वायर और y का अवकलन dy बटा dx माइनस 3a xy तो u इंटू v लग गया, दोनों गुणा में तो u इंटू v लगेगा। तो x का अवकलन करेंगे तो 1 डॉट y वैसे वैसे प्लस x वैसे वैसे तो y का अवकलन dy बटा dx बराबर 0। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब dy बटा dx यहाँ भी है तो एकल करते हैं। तो dy बटा dx देखो दोनों में से इसकी पूरी टर्म ये माइनस 3 है कि अंदर गुणा होगी और dy बटा dx दोनों से मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो dy बटा dx कॉमन आते ही अंदर क्या बचेगा, यहाँ से देखो 3y स्क्वायर। एक मिनट यहाँ देखो 3 सब में आ रहा है तो इसको मैं 3 को हटा देता हूँ फिर उसके बाद करते हैं। 3 सब में आ रहा है 3 कॉमन आके 0 के भाग में चला जाएगा तो 3 हट जाएगा। पीछे क्या बचेगा इंप्लाइज x क्यूब प्लस वाई क्यूब dy बटा dx माइनस 3 तो हट गया, इसके अंदर गुणा कर देता हूँ। a को 1 इंटू वाई से गुणा की तो ay माइनस प्लस
माइनस ए को x से गुणा हुई ax और dy बटा dx इक्वल टू 0, 3 कॉमन लेके हमने भेज दिया। अब dy बटा dx यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, dy बटा dx इंप्लाइज बाय कॉमन आते हैं यहाँ से y क्यूब माइनस ax, यहाँ से y क्यूब या माइनस ax, और ये दोनों अपोजिट साइड में जाएंगे तो अपोजिट साइड में जाते ही क्या हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड में इसलिए भेज रहा हूँ dy बटा dx का मान निकालना, अपोजिट साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस ay और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस x, ये भाग में चला जाएगा तो dy बटा dx इक्वल टू ay माइनस x क्यूब बटा y क्यूब माइनस ax। अब उत्तर की तरफ नजर डालेंगे तो dy बटा dx नहीं निकालना अपने को, d2y बटा dx क्यों निकालना है, और बटा में देखो ax माइनस y क्यूब स्क्वायर और यहाँ बटा में ax माइनस y स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ y स्क्वायर था मिसप्रिंट, गलती से थोड़ा स्टेप ध्यान रखना, y स्क्वायर है तो ये क्या हो गया y स्क्वायर, तो यहाँ देखिए यहाँ y स्क्वायर है तो y स्क्वायर माइनस x है, यहाँ ax माइनस y स्क्वायर है, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से भी कॉमन ले लेता हूँ, नीचे से भी कॉमन ले लेता हूँ, तो dy बटा dx बराबर माइनस ऊपर से कॉमन लिया और नीचे से कॉमन लिया, माइनस माइनस कट जाएंगे, पीछे क्या बचा, इधर से ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते a क्यूब माइनस ay और बट्टा में ये क्या हो जाएगा ax माइनस y स्क्वायर, ये इक्वेशन दे दो सेकेंड, फर्स्ट वो होगी सेकेंड ये, क्योंकि अब डबल डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू यहाँ भी x स्क्वायर था, एक मिनट देखो x स्क्वायर है, थोड़े मिसप्रिंट हो गया, ध्यान नहीं दिया, x स्क्वायर है, थोड़ा सा स्टेप गलत करते ही पूरा गलत हो जाएगी, एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ तक x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3x स्क्वायर बचा, y क्यूब का 3y स्क्वायर dy बटा dx माइनस 3a कांस्टेंट है, u इंटू v लग गया, x का डिफरेंशिएशन 1, y का y प्लस x वैसे वैसे y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, 3 मैंने सबसे कॉमन ले लिया और 0 में भेज दिया, तो यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से y स्क्वायर dy बटा dx माइनस a के अंदर गुणा भी y से ay माइनस प्लस माइनस a को x से गुणा भी ax और dy बटा dx, यहाँ से dy बटा dx दोनों से कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर यहाँ से और माइनस ax यहाँ से, तो a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ax, x स्क्वायर उधर जाएगा माइनस x स्क्वायर, ay उधर जाएगा प्लस ay, ये गुणा मतलब भाग में चला गया, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस माइनस काट के ये टर्म बची, ये इक्वेशन आपकी हो गई सेकंड। अब क्या करते हैं x के सापेक्ष वापस इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष इसका हो गया d2y बटा dx2 इक्वल टू, यहाँ u बटा v लगेगा तो बट्टा में v का स्क्वायर, तो ax माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टा में v स्क्वायर, v वैसे के वैसे, तो ax माइनस y स्क्वायर d अपॉन dx, u का अवकलन u है x स्क्वायर माइनस ay, फिर बीच में माइनस u वैसे के वैसे, तो x स्क्वायर माइनस ay d अपॉन dx, v का अवकलन v क्या है ax माइनस y स्क्वायर, तो ax माइनस y स्क्वायर का अवकलन, ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा कर देता हूं, अब आगे यहां से d2y बटा dx2 इक्वल टू, बट्टा में तो ax माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बड़ा रहेगा, यहां से देखिए ax माइनस y स्क्वायर का ax माइनस y स्क्वायर dx बटा d अपॉन dx, यानी इसका x के सापेक्ष अवकलन x स्क्वायर का हो गया 2x माइनस ay का हो गया a dy बटा dx माइनस x स्क्वायर माइनस ay का ay सेम आ गया, इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ax का हो गया a माइनस y स्क्वायर का 2y dy बटा dx, ये डिफरेंशिएशन। अब आगे बढ़ते हैं,
ये इक्वेशन सेकंड अपने काम आएगी, फर्स्ट और सेकंड ये दो इक्वेशन काम आएगी, इक्वेशन सेकंड और ये फर्स्ट काम आएगी। तो सेकंड इक्वेशन को एक बार यहां लिख लेता हूं क्योंकि ये काम आनी आगे, x² - ay अपॉन ax - y², ये सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब देखिए यहां पर जो हमें प्रूव करना है उसमें dy/dx नहीं है, लेकिन यहां पर dy/dx है, यहां dy/dx है लेकिन यहां नहीं है। तो एक बार मैं क्या कर देता हूं, इसकी गुणा कर देता हूं अंदर, इसकी इससे गुणा कर देता हूं, तो गुणा करते हैं अंदर d2y/dx2 इक्वल टू ax - y² को पहले 2x से होगी, तो 2x को इससे गुणा हुई, ax को 2x से गुणा हुई, 2ax² माइनस 2x को y² से हुई, तो 2x को y² से। ठीक है, फिर माइनस a dy/dx को इससे गुणा होगी, तो माइनस a dy/dx को इस पूरे से गुणा होगी, तो इसको एक बार लिख लेता हूं ax - y² पूरा एक साथ ब्रैकेट में पढ़ा है, और dy/dx कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से माइनस x² की a से हुई ax², फिर यहां से माइनस था, फिर माइनस माइनस प्लस ay को a से हुई, तो प्लस a²y, फिर माइनस माइनस प्लस, अब x² - ay को 2y से हुई, तो 2y x² - ay, और साथ में क्या है dy/dx, पूरे से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, बटा में ax - y² का होल स्क्वायर। आगे यहां से देखते हैं d2y/dx2 इक्वल टू, बटा में सेम टर्म पड़ी रहेगी ax - y² का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहां से dy/dx का मान रख देंगे समीकरण 2 से, क्योंकि आंसर में dy/dx नहीं है, और कोई अगर कैंसिल हो रहा है टर्म कैंसिल करेंगे, तो यहां देखो 2ax² या माइनस का ax² कट गया, तो एक बचेगा, देखो ये 2 है और ये 1 है, ये कट जाएगा, तो यहां से नीचे ax², यहां से 2xy² और कहीं क्या 2x नहीं है, तो ये माइनस 2xy², और ये भी टर्म पहले लिख लेता हूं a² माइनस ax - y² और dy/dx का मान, dy/dx का मान यहां से रख देंगे, तो क्या आया x² - ay बट्टा ax - y², ये dy/dx का मान आ गया, प्लस 2y का 2y x² - ay, और फिर dy/dx का मान यहां से x² - ay बट्टा ax - y²। ठीक है, यहां तो देखो ax - y² से ax - y² कट गया। फिर आगे बढ़ते हैं d2y/dx2, थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन आंसर अपना आना चाहिए अच्छी तरीके से, कहीं मिस्टेक आप नहीं करोगे तो आंसर बिल्कुल सही तरीके से आएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी मिस्टेक कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं ax² - 2xy² प्लस a²y, फिर माइनस a के अंदर गुणा कर रहा हूं, ये तो दोनों कट गए, a की गुणा की x² से ax², फिर माइनस माइनस प्लस a को a से गुणा की a²y, क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्लस 2y, ये हो जाएगा x² - ay, x² - ay, तो x² - ay का होल स्क्वायर, और इसके बट्टा में क्या रहेगा, इसके बट्टा में ये भी रहेगा साथ में ax - y का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं d2y/dx2 इक्वल टू, बट्टा में ये पड़ा रहेगा ax - y² का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं ax² प्लस का ax² माइनस का कट गया, ठीक है, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ये माइनस 2xy², और यहां से a² तो डबल हो गया 2a² प्लस 2y, और यहां से x² - a² का होल स्क्वायर खोल देता हूं, तो ऊपर हो गया x की घात 4
प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab इन दोनों को गुणा करूंगा तो 2ax स्क्वायर वाई, और इसके बट्टा में रहेगा ax माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ऊपर जो भी टर्म है उन सब में से कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 2y कॉमन आ गया, तो 2y ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो इंप्लाइज d2y बटा dx2 इक्वल टू 2y कॉमन आ गया ऊपर से, अंदर क्या बचेगा यहां से माइनस 2 कॉमन आ गया, x बच गया, y स्क्वायर में से y कॉमन आ गया xy, यहां से प्लस 2 कॉमन आ गया, y a स्क्वायर बचा, फिर यहां से प्लस 2y कॉमन आ गया, ये इज इट इज बड़ा रहेगा, तो x की घात 4 प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर y बटा ax माइनस y स्क्वायर, और इसके बट्टा में है ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, इसके बट्टा में 1 मान लेता हूं, और यहां ax माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो इंप्लाइज बाय d2y बटा dx2 इक्वल टू एलसीएम आएगा ax माइनस वाई स्क्वायर, ax माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे भी ax माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक एलसीएम वाला और 2 ये घात कितनी हो जाएगी 3, एलसीएम तो पूरे को इससे गुणा हो जाएगी, तो बाहर 2y और अंदर गुणा हो जाएगी ax माइनस वाई स्क्वायर की गुणा हो जाएगी इस पूरे से, तो माइनस xy प्लस a स्क्वायर से, और प्लस ये जो है एज इट इज रहेगा क्योंकि एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो x की घात 4 प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर y। थोड़ा लंबा है लेकिन अपने को स्टेप गलत नहीं करना है, कोई भी स्टेप बिल्कुल सावधानी से चलना है। अभी तक हमने कोई गलती नहीं की है मेरे हिसाब से, फिर भी अगर गलती हो तो आप पकड़ सकते हो आराम से। 2y का 2y ब्रैकेट ax को माइनस xy से गुणा करेंगे तो माइनस ax स्क्वायर और y, फिर ax को a स्क्वायर से भी तो प्लस a क्यूब x, फिर माइनस वाई स्क्वायर को माइनस एक्स वाई से माइनस माइनस प्लस एक्स वाई क्यूब, फिर आगे गुणा करते हैं माइनस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर से भी तो माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स की घात 4 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखते हैं जो कट रहा है उसको काटते हैं, जो जुड़ता है उसको जोड़ते हैं। तो आगे देखते हैं माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो कट गया। पीछे क्या बच रहा है, देखो ये माइनस का a एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का 2 तो माइनस का 3 हो जाएगा ये, तो इंप्लाइज बाय d2y बटा dx2 इक्वल टू 2y कॉमन है पड़ा रहेगा, यहां से माइनस 1 और माइनस 2 3 हो गए, तो माइनस के 3ax स्क्वायर वाई, इन दोनों को लिख लिया। फिर कोई जुड़ रहा है क्या, ये 3 टर्म बची है अलग अलग है, तो प्लस a क्यूब x प्लस x y क्यूब प्लस x की घात 4 बट्टा ax माइनस वाई स्क्वायर की घात 3। अब फिर ऊपर से देखो कॉमन क्या है, ऊपर से देखो x स्क्वायर है, x है, x है, x है, तो सब में x वाली टर्म है, x कॉमन आ रहा है, तो सब में से x कॉमन आते ही क्या हो जाएगा, सामने लिख देता हूं यहां 2y और x कॉमन आ गया तो x भी लिख दिया, अंदर क्या बचेगा वो लिख लेते हैं। तो यहां से माइनस 3a एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया xy, बचा पीछे xy, यहां से x कॉमन आ गया तो प्लस a क्यूब प्लस x कॉमन आ गया तो y क्यूब प्लस x कॉमन आ गया तो x क्यूब बट्टा ax माइनस वाई स्क्वायर की घात 3। अब देखिए उत्तर की तरफ मिलान करते हैं तो उत्तर यहां मैच नहीं खा रहा, यहां देखिए अब यहां पर जो अपने क्वेश्चन दिया होता उसमें से था x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, समीकरण 1 में देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, तो यहां लिख देंगे जो भी यहां आया है अपने क्या है
एक बार इसको सही करके लिख लेते हैं जो भी आया। तो यहां से अपना डबल डिफरेंशिएशन जो आया आगे d2y बटा dx2 इक्वल टू 3y, सॉरी 2 है, 2yx को xy लिख लेता हूं, ब्रैकेट x क्यूब को पहले लिख लेता हूं प्लस y क्यूब को उसके बाद लिख लेता हूं और माइनस 3ax को फिर लिख लेता हूं और प्लस a क्यूब को लास्ट में लिख दिया, एक ही बात है, अपॉन ax माइनस y स्क्वायर की पावर 3। अब देखिए समीकरण 1 से x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy बराबर क्या है 0 रखने पर, तो जैसे रखेंगे इसका मान क्या हो गया 0, तो d2y बटा dx2 इक्वल टू 2xy ब्रैकेट ये हो गया 0 प्लस a क्यूब बटा ax माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, d2y बटा dx2 इक्वल टू, देखो 0 1 प्लस a क्यूब भी रहेगा, तो 2 a क्यूब पहले लिख लेता हूं कांस्टेंट को, फिर xy को लिख दिया बटा ax माइनस y स्क्वायर की घात 3। अब देखिए ये अपना d2y बटा dx2 आया। अब मिलान करते हैं, 2a क्यूब xy तो 2a स्क्वायर xy, तो यहाँ स्क्वायर है अपने क्यूब आ रहा है और बाकी सारे ax माइनस y का क्यूब है यहाँ स्क्वायर। यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ क्यूब दे रखा है रूप में, ठीक है। तो ये देखो 2a क्यूब xy 2x माइनस y स्क्वायर का क्यूब है, लेकिन यहाँ 2a स्क्वायर xy अपॉन 2x माइनस y स्क्वायर का क्यूब है। एक मिसमैच हो रहा है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, लेकिन ये मिसमैच हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमने कहीं मिस्टेक नहीं की है, तो यहाँ क्या होना चाहिए क्यूब ही होना चाहिए, क्यूब ही होगा। ये करेक्शन है, हम करेक्शन कर लेना, अपना जो आंसर आएगा यही आएगा और बिल्कुल ये सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। कहीं भी हमने गलती की नहीं है, इसलिए मतलब क्यूब ही आना है। फिर भी आप चेक कर लेना, कहीं भी बीच में मैंने छोड़ा है तो आपके गलती पकड़ में आ जाएगी। तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका सॉल्यूशन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझना, एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लगभग एक जैसे हैं, तो मैं इसका 8 करवा देता हूं, 7 आप स्वयं करना। ट्राई करना, बिल्कुल ये आराम से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप स्वयं के लिए है, 8 मैं करवा देता हूं, एक जैसे होने के कारण थोड़ा सा फर्क है। 8 क्वेश्चन, यदि y बराबर आपको दे रखा है, y बराबर है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यही है, तब सिद्ध कीजिए कि, तो प्रूव दैट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटा dx2 माइनस x dy बटा dx प्लस 2 बराबर 0, माइनस 2 बराबर 0, ये आपको दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटा dx2 माइनस एक्स dy बटा dx माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन से सॉल्यूशन लेते हैं। सेंस अपने को दे रखा है, चूंकि y बराबर आपको दे रखा है साइन इनवर्स x का स्क्वायर, तो डबल डिफरेंशिएशन करना है, साफ पता चल रहा है dy बटा dx भी है, तो यहां से x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट दे दो, बोले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, तो यहां से पहले स्क्वायर का 2 साइन इनवर्स x डॉट साइन इनवर्स का हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये बटा में इसको मैं गुणा मिला सकता हूं, तो ये यहां से गुणा में लिया, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटा dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ये है।
क्योंकि यहाँ से देखता हूँ मैं तो डबल डिफरेंशिएशन के गुणा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जबकि यहाँ क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं या उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, देखते हैं। d2y बटा dx2 के गुणा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर करता हूँ वर्ग करने पर, क्योंकि रूट हटाने के लिए वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटा dx का होल स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर लग गया इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो दिया हुआ है उसमें साइन इनवर्स x नहीं है, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसकी जगह y लिख सकता हूं मैं। तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटा dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्या है y, ठीक है। अब यहां से वापस डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहां से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो ये यहां u into v लगेगा, तो u into v लगेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बटा dx का होल स्क्वायर का करेंगे तो स्क्वायर की वजह से 2 dy बटा dx और dy बटा dx का d2y बटा dx2, इसका अवकलन हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये वैसे वैसे लिखेंगे, तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x, 1 का 0 और x स्क्वायर का माइनस 2x और dy बटा dx का होल स्क्वायर वैसे वैसे u into v से किया इक्वल टू 4 y का dy बटा dx। अब देखो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 2 dy बटा dx, तो 2 dy बटा dx कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटा dx2 और माइनस प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया x और y dy बटा dx होल स्क्वायर में से dy बटा dx कॉमन आ गया तो dy बटा dx बच गया पीछे इक्वल टू 4 dy बटा dx। ये यहां से गुणा में यहां बाद में जाएगा तो dy बटा dx से कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो पीछे क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटा dx2 माइनस x dy बटा dx इक्वल टू इसका भाग देंगे इधर आएगा तो 4 में 2 का भाग दिया 2 बचा और dy बटा dx से dy बटा dx कट गया यानी 2 बचा, 2 इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटा dx2 माइनस x dy बटा dx और 2 इधर आएगा माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही आपको प्रूव करना था, सिंपल सा था। रूट हटाने के लिए हमने क्या किया है स्क्वायर किया है। इसी प्रकार 7th क्वेश्चन है उसका भी देख लेता हूं। 7th क्वेश्चन क्या है अपना साइन इनवर्स x है स्क्वायर नहीं है, तो हिंट से समझ लीजिए उसको भी। y इक्वल टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स x, प्रूव देख क्या है 7th क्वेश्चन है, हिंट दे रहा हूं, बाकी आप पूरा सोल्व आप खुद करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटा dx d2y बटा dx2 माइनस x dy बटा dx बराबर 0, तो ये दे रखा है तो x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बटा dx इक्वल टू साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर भेज देंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटा dx इक्वल टू क्या हो गया 1, यहां वर्ग करेंगे क्योंकि रूट हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा। यहां देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट हटाने के लिए वर्ग करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो गया dy बटा dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसका अवकलन करेंगे तो अभी पर्सन था, इसका अवकलन किया तो इस तरफ यही आएगा, इतनी टर्म आएगी यानी कि ये वाली टर्म आएगी और इक्वल 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 7.5 है वो भी कंप्लीट होती हैं। अपन नेक्स्ट वीडियो में 7.6 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में 2018 और 19 के 2 क्वेश्चन करेंगे जो अच्छे परसेंटेज किस हिसाब से आए थे
बोर्ड के एग्जाम में कौन से प्रश्न आए थे वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।